मेरे साथ भी हुआ था। पहला रीडिंग में हमको भी नहीं समझ में आता था यार कि कैसे होगा यार। हम भी जब सेट लगाते थे ना तो कभी कभी एक ही सही हो पाता था। भाई एक बात कभी सोचे हो कि अगर हमें कुछ ऐसा पेपर बता दिया जाए प्रीवियस ईयर का, जो समझो कि उतना अगर हम बना ले, तो वही अगर क्लोज टेस्ट के बारे में अगर तुमको मैं बता दूं कि अगर उतना क्लोज टेस्ट अगर आपने बना लिया भाई, और जो बनाया और वही अगर एग्जाम में हूबहू आ गया, तो कितना मजा आने वाला है। ठीक है, मेरे शिफ्ट में क्या हुआ था, जब मैं सीजीएल का पेपर देने गया था तो भाई सीएचएसएल का जो क्लोज टेस्ट था ना वो मेरे सीजीएल में पूछा हुआ था। बस शर्त क्या था कि वो 2022 का क्वेश्चन था, 2023 में उसको दिया। लेकिन यही फैक्ट होता है मेरे भाई। अब आप लोग का डाउट यही रहता है कि भाई इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट को लेकर बहुत परेशान है। अगर 5 क्वेश्चन का अगर क्लोज टेस्ट बात किया जाए कि अगर तुमको हम अगर 5 क्वेश्चन अगर क्लोज टेस्ट से दे दे तो उसमें क्या होता है कि 2 ही सही होता है, किसी किसी का भाई का 1 ही सही होता है, और किसी किसी का होता है कि पूरा भी सही हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई कि अगर तुम क्लोज टेस्ट को सही करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, अगर 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट की बात करें, अगर आप 5 सही हो जाए तो कितना मजा आएगा। फिर तो पेपर समझो कि इतना मजा आता है देने में यार कि भाई पूरा सही हो गया मेरा क्लोज टेस्ट। तो ठीक है, आज मैं बात करूंगा कि भाई तुमको कहां से कर लेनी है क्लोज टेस्ट जो कि हूबहू पेपर में आते हैं पूरा। डेफिनेटली भाई मैंने बहुत एग्जाम को दिया, बहुत एग्जाम को क्रैक भी किया, तो मुझे अंदाजा मिल गया है कि कहां से क्लोज टेस्ट आते हैं। तो भाई मैं बता दूं, देखो अब बात क्या है कि बहुत लोग भाई क्या करते हैं कि क्लोज टेस्ट को लेकर बहुत परेशान है। सबसे मेरा मेन मकसद ही है मेरे भाई कि अगर तुमको वर्ड मीनिंग आता है, ठीक है, तुम कोई भी चीज को अगर इंग्लिश स्टोरी ही पढ़ते हो, स्टोरी पढ़कर अगर समझ में आता है तो तुम्हारे लिए क्लोज टेस्ट बहुत आसान होगा। ठीक है, चाहे कोई भी आप बुक की बात करो, एनसीईआरटी के 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास कोई भी बुक पढ़ो आप एनसीईआरटी की, कोई भी जिसमें आपको स्टोरी मिले, अगर वहीं से अगर आपको क्वेश्चन, अगर वहां से अगर आप वर्ड मीनिंग को अगर अच्छे से सीख गए तो भाई तुमको क्लोज टेस्ट में जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अपना ओपिनियन अगर बता रहा हूं कि जो मेरे पास क्लोज टेस्ट था, मैंने टोटल 350 से ऊपर क्लोज टेस्ट को लगा के गया था, और उतना अगर आपने अगर लगा लिया मेरे भाई तो क्लोज टेस्ट में कभी भी शिकायत नहीं करोगे, कभी भी शिकायत नहीं आएगा मेरे भाई, ये मेरा दावा है। ठीक है, बस शर्त आपको क्या करनी है, कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बताने वाला हूं भाई बस उसी राह पर आपको चलनी है कि क्लोज टेस्ट में आपका जो एक गलती, मान लो कि 3 गलती होता है, 4 गलती होता है, 1 ही सही हो पाता है, किसी किसी का भाई को 1 भी नहीं सही होता है, ऐसा भी लोग हैं। तो भाई आपको क्या करनी है ना कि सबसे पहले जितना भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, मेन डिपार्टमेंट इतने ही एग्जाम होता है एसएससी में। ठीक है, तो इतना में से क्या करना है कि आपको जितना भी एग्जाम में, जैसे एमटीएस में जितना क्लोज टेस्ट पूछा है, सीएचएसएल में जितना क्लोज टेस्ट पूछा है, ठीक है, सीएचएसएल में जितना पूछा है, सीपीओ में जितना पूछा है, तो सबका एक जगह इकट्ठा कर लेना। अब बोलोगे भाई ये होगा कैसे यार, तुम तो बता दिए भाई सबको एक जगह कर लेना। तो मैं बता देता हूं कि देखो कुछ बुक है, लेकिन बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कुछ बुक में दिया हुआ चीज है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। बस उतना ज्यादा नहीं करना है, बस टोटल आप 300 से ऊपर क्लोज टेस्ट लगा लो ना भाई, वही रिपीट होता है एग्जाम में डेफिनेटली। उसी को इसमें इस शिफ्ट में पूछ लेगा, किसी को उस शिफ्ट में पूछ लेगा, सीजीएल का क्वेश्चन सीएचएसएल में डाल देगा, सीएचएसएल का क्वेश्चन एमटीएस में डाल देता है, ऐसे क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है ना, बस यही करना है। तो हमने क्या किया था भाई कि मेरे पास जो बुक था, मैंने देखो ये न्यू एडिशन का है, ठीक है, आप लोग नहीं बोला कि इस बुक को आपने बनाया ही नहीं है, एक कमेंट नहीं आना चाहिए भाई, ये मेरे पास न्यू एडिशन है, ओल्ड एडिशन रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इससे कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं, आराम से किरण प्रकाशन का बुक ले लेना आराम से मार्केट में जाकर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और या नहीं तो फिर आपको अगर लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको लिंक के माध्यम से अगर खरीदना है तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करना कि इस बुक में क्या दिया है कि क्लोज टेस्ट पहले निकाल लेना इस बुक से, जितना भी क्लोज टेस्ट है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, सीपीओ का है, सीजीएल का है, टोटल निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद क्या करना कि सबसे पहले उसको रीड करना। ठीक है, बनाना नहीं है, अभी बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको रीड करना है। रीड करने के बाद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, थोड़ा लेजी से दूर भागो। ठीक है, लेजी एकदम समझो कि ऐसा है ना कि यार आप लोग चाहते नहीं हो करने के लिए, ठीक है, आपको करना पड़ेगा भाई। तो क्या करना, सबसे पहले क्लोज टेस्ट निकाल लेना, जैसे मैंने क्लोज टेस्ट का कुछ चैप्टर यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने निकाल लिया 486 से 495 जो दिया है इसको क्लोज टेस्ट का, सबसे पहले मैंने रीड किया, इट इज वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड देयर। अब इसमें तुमको समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कुछ ब्लड डोनेट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, डिक्शनरी निकालो मोबाइल से या कहीं से, आपके पास डिक्शनरी तो होगा, सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग लिखने की कोशिश करो।
मैं बता रहा हूं भाई, ऐसे कोई नहीं बताता है, ठीक है। कभी भी गलती नहीं होगा। मैं क्या किया, पहले सबसे पहले इसको मैं रीड किया क्लोज टेस्ट का, ठीक है। रीड करने के बाद इससे जो जो वर्ड मीनिंग मुझे डिफिकल्ट लगा उसको पहले मैं याद किया, ठीक है। याद करने के बाद फिर से दोबारा रीडिंग इसको किया। फिर मैंने, जब रीड करोगे ना दोबारा रीडिंग, तो तुमको क्वेश्चन अपने आप में समझ में आने लगेगा। और जब समझ में आएगा भाई, तो तुम्हारे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आराम से भाई, तुम जब इसका मीनिंग याद है तुम्हें, तुम इसका हिंदी रिलेट कर पा रहे हो, तो भाई तुमको जब ऑप्शन दिया है तो आराम से डेफिनेटली इसको बन जाता है यार। डेफिनेटली बना लोगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। बस शर्तें क्या कर रहा है, आपको पहला पॉइंट में आपको रीड करनी है अच्छे से। एक बार रीड किया, दोबारा पॉइंट में आपको क्या करनी है कि जो जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है इस बुक में, उसको आप अंडरलाइन कर और वहीं पे वर्ड मीनिंग लिख लो, कॉपी में नोट बनाकर, ठीक है। नोट कॉपी ले लो और उसी में रीड कर लो वर्ड मीनिंग। फिर तीसरा रीडिंग जब आप करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जाकर सही हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, पहला रीडिंग में हमको भी नहीं समझ में आता था यार कि कैसे होगा यार। हम भी जब सेट लगाते थे ना, तो कभी कभी एक ही सही हो पाता था, कभी कभी 2 सही होता था, कभी कभी एक भी सही नहीं होता था। सोचो, ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी मेरे भाई। तो एक गलती को सुधारने के लिए सबसे अच्छा रामबाण तरीका है कि जो भी आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिक्कत लग रहा है उसको आप नोट कर लो, इसको याद कर लो। फिर से तीसरा जब रीडिंग आप करोगे, स्टार्टिंग में करो ना, 10 दिन भी करोगे ना भाई, 10 दिन भी करोगे ना, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा क्लोज टेस्ट। दोबारा जिंदगी में शिकायत नहीं करोगे, ठीक है ना। तो फिर इसी प्रकार से वर्ड मीनिंग आप लिखोगे। फिर उसके बाद जब तीसरा रीडिंग करने जाओगे, जब फिल भरने के लिए बोला जाएगा, तो देखोगे हाँ जब पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे 486 नंबर है, इसका में 1 नंबर में एन है, 2 नंबर में द है, 3 नंबर में ए है, 4 नंबर में 1 है। तो अब देखो यहाँ पे रिलेट करो कि भाई क्या चीज हो सकता है। हो सकता है कोई चीज आर्टिकल बेस पर पूछ दिया, तो भाई इसके पहले तो द आता है। हो सकता है भाई नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है एप्पल के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो एप्पल के पहले जब आर्टिकल तुमको दिया, तो तुम्हारे पास थोड़ा ग्रामर का भी नॉलेज होना भी चाहिए। तो ग्रामर बेसिकली आप पढ़ ही लिए हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं पढ़ रहे हो तो भाई अच्छे से पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, टाइम एंड टेंस पढ़ो, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ो, एडवर्ब पढ़ो, तो वही सब चीज से क्लोज टेस्ट बनता है। और कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कोई खेला नहीं है। बस यहां से हो सकता है तुमसे आर्टिकल यहां पूछ लिया, एप्पल दिया और डाइस में इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया, तो एप्पल के पहले आइन लगता है डेफिनेटली, तो भाई वहां से फिर बन जाता है ना। ऐसे करके क्लोज टेस्ट। और तुमको अगर मैं बता दूं भाई कि जितना भी सीजीएल में पूछा हुआ है, सीएचएसएल में पूछा हुआ है, एमटीएस में पूछा हुआ है, बस तुम 300 से ऊपर कर लो। 350, मैं तो बोलूंगा 350 से ही कर लो, एबब कोई दिक्कत नहीं है। 350 जितना हो पाए, 300 हो पाए तो भी सही है, ठीक है। कम से कम 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सीजीएल का बना लो, 70 से 80 क्लोज टेस्ट एमटीएस का बना लो, 100 कम से कम जो भी आपको सीपीओ का लगता है उसको बना लो। भाई वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर तुम्हें इस बुक में तो भाई 1300-1400 क्लोज टेस्ट दे रखा हो, लेकिन मेरा उतना नहीं होता है भाई, मेरे से उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई तुमको बेसिक पता है, सब कुछ पता है, तुम्हें वर्ड मीनिंग पता है, तो भाई ऑटोमेटिक सही होगा यार। जितना भी सेट लगा लो ना, सही जाएगा पूरा। हो सकता है बाय द चांस अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है एक क्वेश्चन गलत जाएगा, बाकी तो 4 सही डेफिनेटली आराम से कर लोगे यार, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो इसीलिए मैं बता दिया हूं कि क्लोज टेस्ट को इस प्रकार से करनी है, ठीक है। अदर चीज को आप छोड़ो, बस आपको जो मैं बताया फर्स्ट रीडिंग करो, सेकंड रीडिंग में आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है कॉपी में, ठीक है। थर्ड रीडिंग जब आप करने जाओगे तो वर्ड मीनिंग पहले याद कर लेना, उसके बाद जब थर्ड रीडिंग करोगे, जब फिल करने की बारी आएगी तो पढ़ोगे और रिलेट करोगे, अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब तो ये होता है, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है। ऐसे कर करके भाई धीरे धीरे जाकर मैंने इंप्रूव किया और मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूं। ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कुछ भी आइडिया बताने के लिए। भाई बोलते हैं कि क्लोज टेस्ट कैसा सुधारना, भाई कोई ट्रिक होता है भाई, इस ट्रिक से क्लोज टेस्ट बन जाएगा, नहीं बनता है यार, नहीं बनता। हम भी बहुत परेशान थे, नहीं बनता। यूट्यूब पे 1000 वीडियो तुम देख लो ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब तक तुम्हारे पास खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है, जब तक खुद का वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो कैसे बना लोगे क्लोज टेस्ट। ट्रिक बहुत सारे यूट्यूब पे है यार, ट्रिक। इस ट्रिक से सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब आता है, फिर ऐसे आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब को रिलेशन जब बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हो सकता है ऐसे आएगा। भाई तुमसे आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाएगा, बना लोगे? आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाएगा, तुम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढते रह जाओगे, नहीं बनेगा। रियल फैक्ट है मेरे भाई। मेन तरीका यही होता है कि तुम फर्स्ट रीडिंग करो पहले क्लोज टेस्ट का, ठीक है। सेकंड रीडिंग करोगे तो वर्ड मीनिंग लिखना, नोट कॉपी में जितना भी है। अरे यार छोटा सा पैसेज रहता है एक प्रकार का, उसको वर्ड मीनिंग नहीं हो पाएगा यार, उससे तुम तो आधा वर्ड मीनिंग ही जानोगे। बाकी कम से कम 10, 20, 30 जो भी वर्ड मीनिंग निकले उतना फटाक से याद कर लोगे आप। याद करो, उसके बाद क्लोज टेस्ट जब सोल्व करने जाओगे भाई, तो डेफिनेटली तुमको समझ में आना। एक बार अपना कर देखो इस आइडिया को, फिर आप हमें कमेंट करना कि भाई तुमने जो ये वीडियो बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पे
आप ही के जैसा मैं काम कर रहा हूं तो भाई आप क्लोज टेस्ट मेरा सही जाता है। आप खुद कमेंट करोगे कि भाई क्लोज टेस्ट मेरा सुधर गया। अगर इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए अगर आपको चाहिए हर एक चीज का प्रैक्टिकल, तो मैं अपने चैनल पे देता रहता हूं। कल हो सकता है कुछ और लेटेस्ट चीजों को मैं यहाँ पे देने वाला हूं वीडियो में। तो आप लोग चैनल जो भी आप जुड़े हैं मेरे से, बस जुड़े रहो। मैं नहीं ज्यादा बोलता हूं कि लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगता है कंटेंट तो मेरे पास खुद आते हैं जुड़ने के लिए, और जो भी चीज का क्वेरी होता है कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब जरूर देते हैं।